राजसमंद में जो किसान हैं वो नवाचार की वजह से कमाल कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल की मेहनत में इस किसान ने मेवाड़ की मरुधरा पर नागपुरी संतरे उगा दिए हैं और डूंगाखेड़ा गांव में नवाचार से ये किसान लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। आखिर कैसे उन्हें ये सफलता मिली, जोश जुनून और मेहनत की ये कहानी, प्रगतिशील किसान ने राजसमंद में सफलता की नई कहानी लिख दी है। एक खास रिपोर्ट देखिए। राजसमंद में बदलते मौसम, बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार भाव के बीच किसान जहां पारंपरिक खेती में लाभ की चुनौती से जूझ रहे हैं, वहीं राजसमंद जिले में आमेठ क्षेत्र के डूंगाखेड़ा गांव में प्रगतिशील किसान नेनूराम जाट ने अपनी सोच और नवाचार से दूसरों के लिए उदाहरण पेश किया है। उद्यानिकी विभाग के सहयोग से नेनूराम ने जिले में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर नागपुरी संतरों का बगीचा विकसित किया है और आज उनका बगीचा राजसमंद जिले में सफलता की कहानी लिख रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है राजसमंद जिले की आमेठ तहसील के ओलनाखेड़ा पंचायत के इस छोटे से गांव में, जहां पर रहने वाले नेनूराम जाट ने आज से 5 साल पहले नागपुर महाराष्ट्र से जो प्रसिद्ध संतरे हैं जो विदेशों तक जाते हैं, उनके बीजार लाकर इस मरुधरा की धरती पर यह काम शुरू किया था। और आप देख सकते हैं संतरों की स्थिति, उत्तम क्वालिटी के संतरे हैं और अच्छी काफी बड़ी साइज में है और करीब 10 बीघा की जमीन पर इनकी खेती की गई है। इस खेती को करने के पीछे इन्हें कई तरह के संघर्ष भी झेलने पड़े, कई चुनौतियां का भी सामना करना पड़ा और नेनूराम जी जाट के बाद अब इस परंपरा और इस प्रयास को आगे बढ़ाने में उनके पुत्र रतनलाल जाट और प्रकाश जाट ने पूरा सहयोग किया है। पिताजी की इस विरासत को संभाल के रखा है और लगातार 5 सालों से यहाँ से फसल लेते आ रहे हैं। ताजुब की बात यह है, मरुधरा की धरती पर कुछ ही फसलें और वनस्पति पनप पाती है, लेकिन इन संतरों के इस बागान को, 10 बीघा के बागान को इन्होंने किस तरह से मेंटेन किया है। नेनूराम ने करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे का बगीचा लगाया। उनका बगीचा आज पूरी तरह से सफल है और हर पौधे से 40 से 50 किलो संतरे की पैदावार मिल रही है। यही नहीं, उन्होंने वाणिज्यिक समझदारी भी दिखाई। पेड़ों की कतारों के बीच की खाली जमीन पर चना बोकर भूमि की उर्वरकता बढ़ाई, साथ ही अतिरिक्त आय भी प्राप्त की। नेनूराम जाट का ये नवाचार बताता है कि आज खेती केवल गुजारा नहीं, बेहतरीन व्यवसाय भी बन सकती है यदि वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं, उद्यानिकी और फलोद्यान पर ध्यान दिया जाए। नेनूराम जाट ड्रिप इरिगेशन से पानी बचाते हैं, रसायनों से दूरी बनाकर जैविक तरीके से संतरे का उत्पादन कर रहे हैं। डूंगाखेड़ा गांव में किसान कर रहे हैं संतरे की खेती। नेनूराम ने 2 हेक्टेयर में लगाया बगीचा, हर पौध से 40 से 50 किलो संतरे की पैदावार, पेड़ों की कतारों के बीच भी लगाई फसल, वैज्ञानिक तरीकों से फलों को उगाया जा रहा है, केमिकल फ्री जैविक तरीके से संतरे का उत्पादन, किसानों को मिल रहा है मुनाफा, पारंपरिक खेती से 20 गुना ज्यादा मुनाफा। सबसे खास बात यह है कि उन्हें अब अपनी मेहनत का पूरा मूल्य मिल रहा है, क्योंकि वह संतरे अपने तय दाम पर बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली थी? ये प्रेरणा अपने यहाँ गोलेखेड़ा में रतन जी जाके लगा रखे पहले जी, वहाँ से मिली थी। कितने बीज लाए थे? वो ये लाए थे 1200 पौधे। और अभी कितने जीवित है? अभी जीवित है फिलहाल में 900 के समथिंग। और इनको जीवित रखने के लिए, इनको बनाए रखने के लिए यहाँ के तापमान को किस तरह से संतुलित करना पड़ता है? तापमान तो यूँ है, गर्मी के समय में थोड़ा पतझड़ होने की ज्यादा शिकायत रहती है और बाकी तो लगभग कितना आमदनी हो जाती है इससे? लगभग लाख रुपए रहती है महीने बीघे के हिसाब से। लाख रुपया बीघा? हाँ, बीघे प्रति एक। और अपन ने इसको 10 बीघा में लगा रखा, मतलब 10 लाख बीघा मंथली। हाँ। और यहाँ इस जो ये संतरे का पौधा है, नारंगी का पौधा है, इसमें कोई रोग लगने की संभावना? वो फंगस चलती है इसमें। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं? दवाई का इसका स्प्रे करना पड़ता है। और इसकी देखरेख के लिए आपको तकनीकी सहायता? निनाण खरपतवार तो करनी है अपने को, खाद और वो डालनी है, जैविक खाद डालना पड़ता है।
अच्छा, ये 10 बीघा की जमीन के अंदर इस पौधों को पानी पिलाने के लिए क्या व्यवस्था करें? ड्रिप सिस्टम है सारा, बूंद बूंद सिंचाई वाला। बूंद बूंद सिंचाई। तो क्या ये बूंद बूंद सिंचाई का अपने इस मेवाड़ के क्षेत्र में भी संभव है इससे खेती? संभव है, क्योंकि अभी तक आमतौर पे शेखावाटी इलाके में, हड़ौती इलाके में बूंद बूंद सिंचाई, मगर मेवाड़ में बहुत कम प्रचलन है। मेवाड़ में अभी कम है। तो ये सक्सेस है? सक्सेस है। इससे इसमें ये ड्रिप सिंचाई लगाने में सरकार का किस तरह से सहयोग मिला? सरकार से वो अनुदान राशि है वो मिली। अटे ये संतरा की खेती कर रहे हैं, हाँ, दूसरा रहे तो दूसरी खेती कर रहे हैं। हाँ, तो अणी में कई तरह को बदलाव है कई बदलाव बने और अणी फायदो बढ़िया मिल रहे हो? कई फायदों ने मिले माने तो। नहीं, इसको बेचने से जो पैसा मिल रहा है, कैसा पैसा मिल रहा है? पैसा ही मिले। अच्छा, संतरा के अलावा और कई लगे रखी है? और कई नहीं लगे, चना वगैरह कई नहीं। हाँ, चना है। संतरे के जो पेड़ लगाए गए हैं वो काफी दूरी पर है और इनके बीच बीच के अंदर जो है हरे चने के पौधे लगाए गए हैं, कुछ वनस्पतियां लगाई गई है। ये देखिए, ये चने के पौधे हैं और अभी फिलहाल ये नए नए अंकुर निकले हैं। करीब 1 से 1.5 माह में इनके अंदर जो है फल आना शुरू हो जाएगा और ये चने का उपयुक्त सीजन है। सर्दी के मौसम में इन चनों की खासी मांग रहती है मंडियों में और काफी खपत भी रहती है। जब ये चने का सीजन समाप्त हो जाता है तो इन्हीं चनों को सुखा करके चने की दाल इत्यादि कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और वो बाजार में वर्ष भर चलते हैं। किसान नेनूराम के पास कुल 10 बीघा जमीन है और 2 बेटे हैं। उनके दोनों पुत्र रतनलाल और प्रकाश चंद्र 5-5 बीघा जमीन पर संतरे की खेती का काम कर रहे हैं। प्रति बीघा प्रतिवर्ष करीब 1 लाख रुपए की आय होती है, जो पारंपरिक खेती से 20 गुना ज्यादा है। इस खेती को करने के बाद नेनूराम जाट का परिवार प्रगतिशील और उत्साही नजर आता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से ठान ले तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे वो पूरा नहीं कर सकता या अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। इसी बात को सच कर दिखाया है राजसमंद की ओलनाखेड़ा पंचायत के ये डूंगाखेड़ा गांव के रहने वाले नेनूराम जी जाट ने और उनके दोनों पुत्रों ने। ये न सिर्फ मेवाड़ बल्कि आसपास के इलाके में भी कृषि से आधारित जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक मिसाल है कि इस तरह की खेती करके, अत्याधुनिक खेती करके और किसान, उन्नत किसान खुद को साबित किया जा सकता है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।